हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे क्वेश्चंस। आज आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है द डायमीटर ऑफ रवि बाइसिकल्स टायर मेजर 63 सेंटीमीटर। क्या गिवन है आपको? डायमीटर। इट मीन्स डी की वैल्यू गिवन। डी कितना है आपका? 63 है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 63/2। अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस वैल्यू पुट कर लेंगे हम। हाउ फॉर डज द बाइसिकल्स मूव? कितना डिस्टेंस बाइसिकल मूव करेगी व्हेन द व्हील मेक्स वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। अब देखो, अगर बाइसिकल की व्हील की बात करते हैं तो कैसा होता है? एक सर्कल का फॉर्म बनाएगा। अब आपसे कहा गया है कि अगर ये पूरा रोटेशन एक मूव करती है, एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करती है, तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। बाउंड्री की बात हो रही है, लाइन की बात हो रही है, लाइन की बात हो रही है, तो क्या फाइंड आउट करते हैं हम? सरकमफ्रेंस फाइंड आउट करते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होता है क्या होता है आपका? 2πr। ये आर के फॉर्म में होता है या पाई इंटू में डी होता है, तो हम पाई इंटू डी पुट करेंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और डी की वैल्यू कितनी है? 63। 22/7 से सिंप्लीफाई करेंगे, 9 9 2 18 और 119 सेंटीमीटर, 198 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है इट टुक 125.6 मीटर ऑफ फेंस टू इनक्लोज अ सर्कुलर गार्डन। ये इट टुक्स इतना मीटर आपका फेंस यानी चारों तरफ घुमाया गया है इनक्लोज अ सर्कुलर गार्डन में। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द गार्डन। गार्डन की रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करना है, क्वेश्चंस में ही गिवन है। तो अब चारों तरफ यानी कि इनक्लोज किया गया है, बंद किया गया है, इट मीन सरकमफ्रेंस यहाँ पे भी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2πr, क्योंकि हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, क्वेश्चंस में गिवन था लेंथ ऑफ रेडियस फाइंड आउट करना है। जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल गिवन है वो है 125.6 इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू पहले ही बोल दिया गया 3.14 पुट करना है आर। मल्टीप्लाई कर लो इसको, या तो ऐसे ही रहने दो, इधर लाओ डिवाइड फॉर्म में, यानी 2 × 3.14 इक्वल टू में कितना हो जाएगा? आर। एक डेसिमल यहाँ पे है, 2 डेसिमल यहाँ पे है, तो जो मैक्सिमम प्लेसेस होते हैं उधर से डेसिमल रिप्लेस करते हैं। जैसे कि 1 प्लेस तो इक्वल हो जाएगा, और दूसरा प्लेस इक्वल करने के लिए ऊपर कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपॉन में 2 × 3.14, ये 3.14 अब हट जाएगा। 314 से 1256 सिंप्लीफाई होता है, 14 4 × 56, 4 3 12, 4 टाइम्स में। ओके। और 2 से 4 को सिंप्लीफाई करेंगे 2 टाइम्स में, और 10 2 कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर हो गई रेडियस की वैल्यू। 20 मीटर हो जाएगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि मीटर फॉर्म में है तो मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 छोड़ देना मत करना आप लोग। 10 क्वेश्चंस देखते हैं। 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में भी। क्वेश्चंस में कहा गया फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर में सरकमफ्रेंस यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर कहा जाएगा तो सम ऑफ ऑल साइड, यानी साइड तो मिलेगी नहीं, पूरी बाउंड्री हमें फाइंड आउट करनी है। टू ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स टेक पाई इक्वल टू 3.14, यहाँ पे हमें वैल्यू लेनी है। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी फिगर हम लेंगे, जैसे कि ये फिगर ले रहे हैं हम, तो इस फिगर में इसकी बाउंड्री चाहिए हमें। तो बाउंड्री कैसे फाइंड आउट होगी उसके बारे में, सॉरी बेटा फिगर थोड़ा ढंग से नहीं बना, कंफर्टेबल नहीं है थोड़ा सा बनाने में। यहाँ पे देखो आप, तो 8 मीटर, ये 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 8 सेंटीमीटर, यानी ये डायमीटर में गिवन है। तो जो लेंथ यहाँ से यहाँ तक एक का फाइंड आउट होगा, वही लेंथ यहाँ पे भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा, क्योंकि चारों तरफ क्या है? साइड इक्वल है। तो हम लिखेंगे क्या? पेरीमीटर ऑफ फिगर इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ फिगर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 इंटू में, अब देखो पाई इंटू में डी लिख सकते हैं। जैसे कि सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये सेमी सर्कल का फॉर्म है, यानी कि हाफ कर देंगे, यानी बचेगा क्या? पाई आर बचेगा। अब आर कितना होगा हमारा? डायमीटर गिवन है 8, तो आर की वैल्यू हो जाएगी कितनी? डी इक्वल टू है 8, तो आर की वैल्यू मिलेगी 4, यानी कि ये तो हमारा 4 था, 4 इक्वल सेमी सर्कल थे, तो 4 इंटू में क्या लिखेंगे? पाई इंटू में आर। पाई आर हो गया 1 का, और 4 सेम थे इसलिए पाई आर कर देंगे, यानी 4 इंटू में 3.14 इंटू में 4, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 3.14, 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 4 जा 64 हो जाएगा, कैरी किया 6, 16 × 6
और 6 कितना हो जाएगा 22, 16 3 जा 48 और 2 कितना हो जाएगा 50.24। और क्वेश्चन सेंटीमीटर में था वैल्यू तो सेंटीमीटर में लिख देंगे। ओके, अब सेम ऐसे ही इसको फाइंड आउट करेंगे हम। तो ये देखो अगर बच्चों थोड़ा सा ध्यान से, तो एक जो सर्कल होता है, सर्कल का ना ये 1/4 पार्ट है, जैसे ऐसे बनाते हैं हम, तो ये वाला पार्ट आ रहा है 1/4। ठीक, तो अब 1/4 के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए टोटल हमारा पेरीमीटर ऑफ फिगर लिखेंगे। अब सॉल्व आपको करना है तो थोड़ा सा केयरफुली समझना आप। पेरीमीटर ऑफ फिगर इक्वल टू, तो सबसे पहले तो देखो बेटा ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों प्लस करना पड़ेगा आपको। कितना है 16 और 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 + 16 प्लस ये जो पार्ट है हमारा, ये जो लेंथ हमारी आर्क की लेंथ है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो 1/4 ऑफ 2πr। 1/4 ऑफ 2πr कैसे हुआ, तो ये जो पार्ट्स है हमारा जो ऐसे बना हुआ है, ये सर्कल का 4th पार्ट होता है। सर्कल का कौन सा पार्ट होता है, 1/4 पार्ट होता है, तो 1/4 हो गया हमारा। और 2πr पूरे का होता है, यानी पूरे का 1/4 कितना हो जाएगा, इससे सॉल्व कर लेंगे हम। वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व कर देंगे, यानी 32 हो जाएगा हमारा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आ जाएगा 1/2। पाई की वैल्यू पहले ही बताया गया 3.14 पुट करना है आपको। और रेडियस आपका गिवन है 16। 2 से पहले डिवाइड कर देना, 2 8 जा कितना हो गया आपका 16, मल्टीप्लाई करके और प्लस कर देना, आंसर मिलीमीटर में फाइंड आउट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, 40 प्लस करना है। पहले लिखना है 40 + 15 + 15, और ये एक सेमी सर्कल का फॉर्म बन गया πr, यानी कि प्लस में πr ऐड कर देंगे। अब रेडियस कितना होगा हमारा, तो 20, क्योंकि डायमीटर कितना है 40 है, यानी यहाँ से यहाँ तक 40 होगा, तो हाफ कितना बनेगा आपका 20। समझ में आया क्या करना है, 15 + 40 + 15 + πr। पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर देना है आपको, और आर की वैल्यू 20, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया 2 सर्कल्स हैव द सेम सेंटर। 2 सर्कल हैं जिनका सेंटर सेम है, ऐसे सर्कल को बेटा कंसेंट्रिक सर्कल भी कहते हैं। द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज 5 यूनिट लॉन्गर देन द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल। क्या कहा गया क्वेश्चंस में, जो कि बड़ा वाला सर्कल है वो 5 यूनिट्स बड़ा है छोटे सर्कल्स के रेडियस से। छोटे सर्कल के रेडियस से 5 यूनिट बड़ा है। फाइंड द डिफरेंस इन सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल्स। तो हमें इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो करेंगे कैसे, पहले लेट करेंगे, लेट द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल टू x हो गया। तो सेम यही पैटर्न आएगा हमारा, और लार्जर यूज कर लेंगे। लार्जर सर्कल का क्या हो जाएगा हमारा 5x, 5 मोर है ना, 5 मोर या 5 टाइम्स था, 5 यूनिट्स लॉन्गर, यानी 5 बड़ा है यानी ज़्यादा हो रहा है, तो 5 प्लस कर देंगे, x + 5 हो जाएगा, या 5 + x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लिखेंगे डिफरेंस ऑफ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है 2πr1 - 2πr2। अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं r1 r2 क्या है। तो सबसे पहले तो बच्चों डिफरेंस का मतलब समझना, डिफरेंस का मतलब माइनस करना होता है। 2πr1 मतलब बड़ा वाला है और r2 मतलब छोटा वाला है। तो बड़े से छोटे को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 2π दोनों में है तो 2π को कर लो कॉमन, यानी कि r1 माइनस हो गया r2। 2π की वैल्यू हो जाएगी 3.14, r1 की वैल्यू हो जाएगी x - 5 + x। तो यहाँ पे ब्रैकेट यूज करेंगे आप, वरना ये दिक्कत हो जाएगी, वैल्यू सिंप्लीफाई नहीं होगी। ये हो गया हमारा r1 r2, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.28 मल्टीप्लाई x - 5 - x। तो x x क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -5, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि इसमें जो बड़ी वैल्यू होती है उसको पहले लिखते हैं, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। डिफरेंस मीन्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो आप इसको ना पहले लिखना और इसको बाद में कर देना, ये ब्रैकेट हटा देना, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो हमें आंसर माइनस में नहीं चाहिए, प्लस में चाहिए। तो इसको हम लिख देंगे x + 5 - x। अब 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो डिफरेंस में हमेशा बड़े से छोटे को भी माइनस किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो r2 - r1 कर देना, हमेशा बड़े से छोटे को माइनस करते हैं डिफरेंस में। ओके,
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चंस नहीं करना आपको, 13 भी छोड़ दो और क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम। 13 नहीं करना है, 14 देखते हैं। द रेडियस ऑफ द व्हील ऑफ व्हीकल्स इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, द व्हील मेक्स 10 रिवोल्यूशन इन 5 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द व्हील इन मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द रेडियस ऑफ व्हील व्हीकल्स इज 70 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है, आर की वैल्यू कितनी है, 70 सेंटीमीटर है। 10 रिवोल्यूशन है, यानी एक रिवोल्यूशन का निकालेंगे तो लिखते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द डिस्टेंस, लिखो द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, रेडियस हो जाएगा 70, डिवाइड कर देंगे 10, 2 2 जा 4, 44 हो जाएगा हमारा 440 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस कवर किया कितने राउंड में, 1 राउंड में। 1 राउंड का ये हो गया, तो 10 रिवोल्यूशन का चाहिए हमें, तो पूरी लाइन सेम आ जाएगी। द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 रिवोल्यूशन, तो 440 मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे तो 4400 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। अब स्पीड का हमें मीटर पर सेकेंड में चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ से पहले स्पीड, इसको लिख सकते हैं, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 होता है, तो 100 से इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे, तो 4400 अपॉन में 100, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में, यानी कितना आंसर आ गया, 44 मीटर। अब लिखेंगे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कवर किया है 44 और टाइम लगा है 5 सेकेंड। इसको डिवाइड कर दो, तो 5 8 जा 40, 4 बचा, 5 8 जा 40, यानी 8.8 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आज की वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना आप लोग। क्वेश्चन जितने कराए गए हैं कर लेना, बाकी जो क्वेश्चंस करने का अगर आपके करने का मन करे तो कर लेना, प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो आप। ओके, थैंक यू।